अगर हम में से किसी को हर समय बड़ी थकान और कमज़ोरी लगती है, ज़रा सी काम करने पे हम थक जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सांस फूल जाएगी, हमारे चेहरे की रंगत पीली जैसी हो गई है, मूड ठीक नहीं रह रहा है, सर में अक्सर दर्द बना है, चिड़चिड़ापन है, चक्कर आने लग रहे हैं, हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, नाखून ऐसे हो गए हैं लगता है बहुत जल्दी टूट जाएंगे, हम बार बार बीमार हो जा रहे हैं, पूरी स्किन हमारी डल हो गई है। तो ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो, जिसे हम मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जो एनीमिया कहलाती है, क्या क्या इसके कारण हैं और हम अपने खान पान में कैसा सुधार करें, क्या चीज़ें शामिल करें कि हम अपने आप शरीर को खून की कमी से बचा सकें। और एक जूस के बारे में हम लोग बात करेंगे, नेचुरल चीज़ों से बने हुए, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में खून की कमी को दोगुनी तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि एनीमिया होती क्या है। देखिए, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज कहलाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की एक निर्धारित मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है। पुरुषों और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। अगर हम लोग पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में इसकी मात्रा हीमोग्लोबिन की 14 से लेकर के 18 ग्राम परसेंट, यानी अगर 100 ml ब्लड हम लोग लेते हैं तो वो 14 से लेकर के 18 ग्राम तक होना चाहिए पुरुषों के अंदर। अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज 11.5 से लेकर के 16.5 ग्राम पर डीएल या ग्राम परसेंट, यानी 100 ml ब्लड में महिलाओं में 11.5 से 16.5 ग्राम के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बच्चों में अलग अलग एज के हिसाब से ये चिल्ड्रंस में 11 ग्राम से लेकर के 14.5 ग्राम तक हो सकता है 100 ml ब्लड में, और ये अलग अलग एज के हिसाब से होता है। तो पुरुषों और महिलाओं में ये इसकी परसेंटेज है। तो जब इस हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू जो लोअर लेवल है, यानी मेल्स में, पुरुषों में अगर ये 14 ग्राम से कम होती है और महिलाओं में 11.5 से कम होती है तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है। तो हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाता है तो वो सारे लक्षण जिनकी हम लोगों ने शुरू में बात की थी वो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हमारे अपने देश भारतवर्ष में खून की कमी या एनीमिया बहुत कॉमन है। महिलाओं और बच्चों में तो 50% से ज़्यादा ऐसी महिलाएं और बच्चे होते हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, और पुरुषों में भी 25% पुरुष एनीमिक हैं, यानी जिनके अंदर खून की कमी होती है। तो ये खून की कमी क्यों हो जाती है? इसके बहुत से कारण हैं, कई तरह के कारण हो सकते हैं। हमारा शरीर ठीक से बोन मैरो जो है वो खून बना ना रहा हो, आरबीसीज हमारी जिनकी लाइफ स्पान यानी उनका जीवन 120 दिन का है, किसी वजह से वो पहले टूट जा रही हों, हमारे शरीर में कहीं बराबर ब्लड बह रहा हो, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पाइल्स हो सकती है, महिलाओं में हैवी पीरियड हो सकते हैं, या कभी अचानक आपको कहीं ब्लड बह जाए, चोट लग जाए ज़्यादा। तो कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन वजह है, जो सबसे आम वजह है, वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी हमारा जो खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो शरीर में खून बनाने में मदद करें, और उसकी वजह से एनीमिया यानी खून की कमी हो जा रही है। तो हम अपने खान पान में क्या सुधार करें कि खून की कमी ना होने पाए? आमतौर पर जो खून बनने के लिए चीज़ें चाहिए उसमें आयरन है, विटामिन बी9 है, विटामिन बी12 है, विटामिन सी चाहिए होता है, इसलिए कि जब विटामिन सी हमारे खानों में होता है तो वो आयरन ठीक से अब्जॉर्ब होता है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो अगर हम तमाम नेचुरल चीज़ें खाते हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं, तो हमें अपने खान पान में जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना है, जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन सब का इस्तेमाल करना है, चुकंदर, गाजर, पालक, सोया मेथी, सरसों, बथुआ, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, किशमिश है, खजूर है,
ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खून बढ़ाने में मदद करते हैं। जो विटामिन B12 है वो हमें वेजिटेरियन सोर्स में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स पे जाना पड़ता है। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें मिल्क या मिल्क से बनी नहीं दूध या दूध से बनी चीज़ें, दूध दही का इस्तेमाल करके हम विटामिन B12 ले सकते हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के साथ साथ हरे पत्ते वाली सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे हमें विटामिन C मिले, उसमें विटामिन A मिले, विटामिन B9 मिले, और जिससे हमारा आयरन ठीक से एब्जॉर्ब हो और खून ठीक से बन सके। अगर जो हमारा वेजिटेरियन सोर्स है उसमें आमतौर पर आयरन थोड़ा सा कम होता है और थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब भी होता है, लेकिन हम अगर अपना खान पान सही रखें तो हम अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि तमाम जो ग्रीन पत्ते वाली, हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स, और जो सीजनल जो भी सब्जियां आ रही हैं हम उन सब का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो हम अपने शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं। आइए उस जूस की बात करें, उस चमत्कारी जूस की जिसके इस्तेमाल से हम अपने शरीर में खून की कमी को दुगनी तेज़ी से पूरा कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ये चीज़ें हमारे आसपास मिल जाती हैं। सबसे ज़रूरत क्या चीज़ है? एक चुकंदर चाहिए, बीट रूट, एक मीडियम साइज़ का चुकंदर हम लें, 2 गाजर। गाजर अगर लाल वाली मिलती है तो वो बेहतर है, नहीं मिलती है तो हम पीली वाली भी, ऑरेंज वाली जो मिलती है वो भी ले सकते हैं। एक छोटे साइज़ का अनार, 2 आंवला, छोटे साइज़ का 2 जो है आंवला। आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन C है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को मदद करती है। चुकंदर के अंदर आयरन है, विटामिन C है, विटामिन B9 है। गाजर में बहुत अच्छे जो हमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। अनार के अंदर भी खून बढ़ाने की बहुत ताकत है, इसके अंदर आयरन है, विटामिन कई तरह के हैं। एक टमाटर हम इसमें ले सकते हैं, टमाटर भी खून बनाने में मदद करता है। थोड़ी सी हम इसमें धनिया की पत्ती मिला सकते हैं, और एक छोटा टुकड़ा चाहे तो अदरक का डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के खूब साफ कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लीजिए, छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए, और उसके बाद उसमें अपनी मिक्सी में डाल करके उसको थोड़ा सा पानी डालकर चलाइए, और वो एक जूस जैसा बन जाएगा। उसको गिलास में निकालिए और उसको पीने के इस्तेमाल करिए। अगर अगर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थिक होता है ये, अगर आप ऐसे पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत से फाइबर और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे पीने में परेशानी हो तो आप इसको छान भी सकते हैं, छन्ने से छान के फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे आप चाहें, अगर सीज़न में इस वक्त तो आंवले का सीज़न, आंवला मिल रहा है, अगर आंवला ना मिले तो इसकी जगह आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार की जगह आप कभी चाहें तो सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एक संतरा बढ़ा सकते हैं। तो अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कुछ चीज़ें चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस जूस का, तो कुछ ही दिन में आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है, आपके चेहरे की रंगत में निखार आता है, हमारी स्किन बड़ी ग्लोइंग हो जाती है, और साथ ही साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत होती है, और हमें बहुत स्ट्रेंथ हमारा और स्टेमिना हमारा बढ़ता है। तो इस जूस का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और इसके साथ B12 के लिए अगर हम दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम अंडा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। उससे ओवरऑल सारी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाती है, और हमारे शरीर में अच्छे से खून बनता है। कब पीना है इसको, कौन सा समय बेहतर है पीने के लिए? तो आप इसको सुबह पी सकते हैं, अपने नाश्ते से पहले पी सकते हैं। जो हमारा लंच और नाश्ते के बीच का जो गैप है वहाँ पी सकते हैं हम लोग। शाम को पी सकते हैं, यानी लंच और डिनर से के बीच में जो गैप है, जब हम स्नैक लेते हैं उस टाइम पी सकते हैं। तो ये समय जो है वो पीने का इसके लिए बेहतर है। तो इस ज़रूर का इसका इस्तेमाल करिए इस जूस का, और अपने जो शरीर में है फ़र्क देखिए, और उस फ़र्क को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेने से पहले ये रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस बहुत ही हेल्दी जूस के बारे में मालूमात हासिल हो सके। ये भी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।